नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं अम्ल क्षारक लवण में सूचक क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है और पीएच स्केल का दैनिक जीवन में महत्व क्या है। इसको हम लोग खूब डिटेल में अच्छे से समझेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर विजिट करके उसे ज़रूर देखिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सूचक। सूचक क्या होता है? तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो बताते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। यानी कि सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो बताते हैं कि जो हमने विलयन लिया है वो कैसा है, विलयन अम्लीय है या विलयन क्षारीय है। यानी कि सूचक हमारा जस्ट लाइक इंडिकेटर का काम करते हैं, जैसे कि हमारे गाड़ी में होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे गाड़ी में जो इंडिकेटर है लेफ्ट राइट बताता है। अगर हमने लेफ्ट की लाइट जलाई है तो लेफ्ट बताता है, राइट की जलाई है तो राइट बताता है। यानी कि हम लोग लेफ्ट जलाएंगे तो लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जलाएंगे तो राइट जा रहे हैं। तो उसी तरह सूचक जो होते हैं वो भी इंडिकेटर ही होते हैं, यानी इंग्लिश में इसको इंडिकेटर ही कहा जाता है। ये भी बताते हैं कि जो हमने विलयन लिया है वो कैसा है, क्षारीय है या अम्लीय है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि सूचक क्या होते हैं। सूचक वे होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो बताते हैं कि जो हमारे पास विलयन है वो कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। अब दोस्तों कुछ सूचक के मैंने नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, सूचक या इंग्लिश में बोले तो इंडिकेटर। जो नीला लिटमस है वो अगर अम्लीय विलयन होगा तो वो लाल हो जाएगा, और क्षारीय विलयन होगा या क्षारक होगा तो नीला हो जाएगा। और अगर लाल लिटमस है तो अम्लीय विलयन होगा तो लाल रहेगा, और अगर क्षारीय विलयन होगा तो नीला हो जाएगा। याद रहे दोस्तों, अगर नीला लिटमस है तो अम्ल में लाल हो जाएगा और क्षारक में नीला हो जाएगा, और अगर लाल लिटमस है तो अम्ल में लाल हो जाएगा और क्षारक में नीला हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिनाफ्थलीन है। ये क्या होता है, अगर अम्ल का विलयन होगा तो उसमें रंगहीन होगा, यानी कोई भी रंग नहीं देगा, पानी की तरह एकदम होगा। और अगर क्षारक विलयन है तो उसमें क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। यानी कि कोई जादू वाला आपको किसी पानी में क्या कर रहा हो, आपको डाल के दिखा रहा हो और उसका कलर गुलाबी हो जा रहा हो, तो ये समझ जाइएगा कि वो पानी है वो विलयन कैसा होगा, क्षारक का होगा, और उसमें क्या मिला होगा, फिनाफ्थलीन मिला होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, मिथाइल आरएन जो होता है वो अम्ल में कैसा होता है, लाल होता है, और क्षारक में कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। याद रहे दोस्तों, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इन सारे सूचक को लिया है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये चार्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को बताता है। यानी पीएच स्केल क्या बताता है कि जो पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय है। दोस्तों पीएच स्केल में जो एच है वो हमेशा एच प्लस आयन को बताता है, यानी किसी विलयन में जो विलयन है वो कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है, वो कैसे पता चलता है, एच प्लस आयन के आधार पर ही पता चलता है। यहाँ पर पीएच में याद रहे दोस्तों, एच जो हमारा होता है वो कैपिटल में होता है, और पी हमारा हमेशा के लिए दोस्तों किस में होता है, स्मॉल लेटर में होता है। अब दोस्तों अगर जो वैल्यू है, पीएच की वैल्यू है 0 से 7 के बीच में आ रही है, यानी 0 से लेके 7 के बीच में आ रही है, तो वो पदार्थ हमारा क्या होगा, अम्लीय होगा। याद रहे दोस्तों, जिस भी पदार्थ का पीएच वैल्यू या पीएच मान क्या आ रहा है, 0 से 7 के बीच में आ रहा है, वो पदार्थ हमारा क्या होगा, अम्लीय होगा। और अगर 7 आ रहा है किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू, वो क्या होगा, हमारा उदासीन होगा। उसके बाद दोस्तों अगर 7 और 14 के बीच में आ रहा है तो वो पदार्थ हमारा क्या होगा, क्षारीय होगा। और दोस्तों यहाँ पर एक मैंने चार्ट टाइप में बनाने की कोशिश की है। इसमें अगर 0 से जितना पास होगा उतना पदार्थ क्या होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा, यानी प्रबल अम्लीय होगा। और 0 से जितना दूर जाता रहेगा उतना ही पदार्थ क्या होगा, दुर्बल अम्लीय होता चला जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए 1 है, किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू 1 है तो वो ज़्यादा अम्लीय है, इन कंपेयर टू किसी का पीएच वैल्यू 6 है तो वो क्या होगा, दुर्बल अम्लीय होगा। यहाँ पर दोस्तों प्रबल अम्लीय और दुर्बल अम्लीय से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, और यहाँ पर सिंपल सा क्या दे देता है कि मान लीजिए किसी पदार्थ की वैल्यू 1 है और किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू 6 है,
तो इन दोनों में से कौन सा प्रबल अम्लीय होगा और कौन सा दुर्बल अम्लीय होगा। तो जो एक जिसकी वैल्यू पीएच वैल्यू क्या होगी 1 होगी ये प्रबल अम्लीय होगा, और जिसकी वैल्यू 6 होगी वो क्या होगा दुर्बल अम्लीय होगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग चार्ट की सहायता से इसको समझ सकते हैं। उसी तरह दोस्तों जो 7 के जितना करीब होगा, 7 के जितना पास होगा, यानी कि अगर किसी पदार्थ का जो पीएच वैल्यू है वो 8 है, वो क्या होगा हमारा दुर्बल क्षारीय होगा। यानी कि दोस्तों वो पदार्थ क्या होगा दुर्बल क्षारीय होगा, जो जितना 7 के पास रहेगा। और जो जितना 7 से आगे रहेगा यानी कि 10 अगर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा वो ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा, यानी प्रबल क्षारीय होगा। याद रहे दोस्तों, अम्लीय में जितना कम वैल्यू होगी पीएच की उतना ज़्यादा वो अम्लीय होगा, और क्षारीय में जितना ज़्यादा क्षार की वैल्यू होगी या पीएच की वैल्यू होगा वो उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। इस पे दोस्तों एक फार्मूला होता है पीएच का, जो कि आपको सिर्फ याद करना है, कभी कभी पूछ देता है, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है कि पीएच का क्या मान होता है या क्या फार्मूला होता है। तो पीएच का दोस्तों पीएच बराबर होता है -log10 और कोष्टक में H प्लस आयन, या अगर प्लस में अगर हम लोग इसको देखेंगे तो log10 1/H प्लस आयन। दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, इससे पे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, सिर्फ कभी कभी ये फार्मूला पूछ देता है। अब दोस्तों आते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का महत्व क्या होता है। दोस्तों पीएच वैल्यू पाचन क्रिया में भी सहायता करता है, यानी जो हमारे पेट में जितना HCl होता है उसी से क्या होता है हमारा पाचन क्रिया होता है। जो भी HCl होता है दोस्तों उससे हमारा क्या होता है पाचन क्रिया होती है। उसके बाद दोस्तों अगर पीएच वैल्यू हमारे दांतों के आसपास क्या हो रही है, या हमारे दांतों की पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो रही है, तो हमारे दांतों का क्या होने लगता है क्षय होने लगता है, यानी कि दांत हमारे खराब होने लगते हैं। अगर हमारे दांतों का पीएच वैल्यू क्या होता है 5.5 से कम होने लगता है तो क्या हो जाता है हमारे दांतों का क्षय होने लगता है। और दोस्तों अगर कभी भी वर्षा जब होती है जिसकी वैल्यू 5.6 होती है, यानी जिस वर्षा का पीएच वैल्यू 5.6 होती है उसमें वो वर्षा जो होती है वो अम्लीय वर्षा होती है। अब दोस्तों ये बहुत डिपेंड करता है वर्षा के अकॉर्डिंग ही हमारे फसल की ग्रोथ वगैरह होती है। अगर बहुत ज़्यादा अम्लीय वर्षा हो जाती है तो हमारी फसल खराब होने की उम्मीद रहती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आई होप दोस्तों आपको पीएच का महत्व, पीएच स्केल और सूचक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।